नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल ढाका आपके इस अपने चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं, आज 17 तारीख को यूपीएसआई के मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए आज बहुत अच्छा दिन था, क्योंकि आज से मेडिकली स्टार्ट हो चुके हैं सब लोगों के लिए। तो आज जो पहला दिन था कैसा रहा, ये आज का पूरा रिव्यू हम आपको देंगे। आज मेरा और मेरे इस कलीग का, हम दोनों का आज मेडिकल था। हम दोनों खुशखबरी, हम दोनों क्वालिफाई हो चुके हैं और हम आपको बताएंगे आज कितने लोग क्वालिफाई हुए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे कैसे हमारा प्रोसीजर चला। हमारा मॉर्निंग में 8 o'clock टाइमिंग थी हमारी। 8 o'clock में हमको रिपोर्टिंग के लिए बोला गया था। हाँ, हम 7:30 के अराउंड पहुंच गए थे, लेकिन आज फर्स्ट डे था, इस वजह से उनको थोड़ा डिले हो रहा था। उनको इक्विपमेंट्स वगैरह उनके पास सेट नहीं थे। जो भी उनका प्रोसीजर था, कैसे पहले कहाँ लेके जाना है, फिर क्या करना है, वो उनके चीज़ों के बारे में उनको थोड़ा आइडिया नहीं था। लेकिन अभी आज फर्स्ट डे था, इसलिए थोड़ा टाइम हो गया, तो डिले हो गया। लेकिन कल से प्रॉपरली 8 o'clock पे स्टार्ट हो जाएगा। आज हमारा अराउंड 10:30 के अराउंड स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 50 कैंडिडेट्स बुलाए गए थे, 50 के 50 कैंडिडेट्स प्रेजेंट थे और सारे के सारे क्वालिफाई हुए कैंडिडेट्स। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं स्टार्टिंग से क्या प्रोसीजर रहा। मेरे कलीग्स आपको बताएंगे। फर्स्ट डे आज अपन पहुंचे मॉर्निंग में, अपन को क्या करवाएगा स्टार्टिंग में गेट पे थे, उसके बाद अंदर ले जाएगा सब कुछ। चेयर अलॉटमेंट कर दी गई, चेयर अलॉटमेंट में बैठ गए। और एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ, कुछ लोगों को बाहर ही मोबाइल रखने के लिए बोल दिया गया था। उनके जो भी रिलेटिव्स आए हुए थे उनको बाहर ही रख दिया गया था कि हाँ, उनको परमिट नहीं किया गया था। वो सारे के सारे आप बाहर रहेंगे, आपको कोई को भी अंदर आने के लिए परमिट नहीं है। अंदर आए, उसके बाद क्या रहा? उसके बाद हमें चेयर अलॉटमेंट कर दी गई। फिर जितने कैंडिडेट थे उतनी चेयर थी, सबको सिक्वेंसली उन्होंने बिठा दिया। और उसके बाद जो मेडिकल की टीम आई, डॉक्टर आए 10:30 बजे। उसके बाद डॉक्टर आगे, फिर एसपी सर आए, उन्होंने अंदर बुलाया और बाई सिक्वेंस एक एक करके 4 बंदे एक से कैंडिडेट एक साथ अंदर जाते रहे। अब अंदर जाने के लिए, अंदर जाते ही आपको एक फॉर्म दिया जा रहा था। उस फॉर्म के अंदर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर था वो लिखना था। ठीक है, अपना जो नेम, फादर्स नेम, पूरा एड्रेस था, दोनों के दोनों वो लिखने थे। सारी डिटेल अपनी फिल करनी थी उसमें, वो सारी चीज़ें। और आपको फ़ोटो के लिए कम से कम 10 फ़ोटो आपको लेके जानी थी। 10 फ़ोटो के अंदर फिलहाल उन्होंने 6 फ़ोटो यूज़ कर ली हैं आज, लेकिन वो कल जैसे हमको बुलाया, कल मॉर्निंग में 10 o'clock रिपोर्टिंग के लिए बोला है। उसके बाद में प्रोसीजर स्टार्ट होएगा कल का। और अब बताएंगे आगे क्या रहा प्रोसीजर। जैसे आप अंदर गए, जैसे मेरा नंबर सेकंड था, फर्स्ट मेरा लड़का था, उसके बाद सेकंड था। जैसे हम अंदर गए, उसके बाद उन्होंने फॉर्म दे दिया। फॉर्म के बाद मेरी फाइल पहले से आई हुई थी वहाँ पे। जैसे ही आप अंदर गए थे, अंदर जाने के बाद में हमारा सबसे पहले जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिए गए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबने चेक किए। जैसे पहले स्टार्टिंग में जो फॉर्म फिल कराया, वो फॉर्म फिल करके के बाद उसने रख लिया। उनके बाद में दोनों थंब इम्प्रेशन वगैरह लगवाए उन्होंने, फोटो पे सिग्नेचर वगैरह करवा के। उसके बाद सारे के सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो उन्होंने मंगाए। वो सारे के सारे उन्होंने दोबारा से रीचेक किए कि भैया आपने सारे के सारे रोल नंबर्स वगैरह मैच कराया कि यस, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने पहले डॉक्यूमेंटेशन के टाइम में जब आए थे तो उस टाइम क्या क्या हुआ था, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने दोबारा चेक किए। कई लोगों से, जैसे अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स थे, उनसे मूल निवास की कॉपी मांगी जा रही थी। ये पहले डॉक्यूमेंट करने के टाइम में, उस टाइम में नहीं मांगी गई थी, लेकिन अभी वो मूल निवास की कॉपी मांग रहे थे। ये कोई जरूरी नहीं था, कंपलसरी नहीं था। उन्होंने कहा था कि ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप लाए हो तो आपको देना होगा। ये वो कई बार मांग रहे थे, लेकिन लोग जिनके पास था वो दे रहे थे, जिनके पास नहीं था वो नहीं दे रहे थे। तो आपको मैं कहूँगा कि मूल निवास की भी आप अपने जेरोक्स कॉपी एटलीस्ट रख ले, क्योंकि पहले वाली फाइल के अंदर वो सबमिट नहीं है। तो अभी आप देंगे तो आप वहाँ पे रख पाएंगे। वो आपका हो गया। उसके बाद में आपका क्या प्रोसीजर रहा? उसके बाद हमें अंदर बाय वन एक एक करके अपन को अंदर बुलाया गया। वहाँ अंदर एक फॉर्म और मिलेगा। हाँ, जिसमें अंदर आपके अंदर रेफरेंस नंबर, जो रजिस्ट्रेशन नंबर थे, वो फिल करना। SICUP जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो वाला आपको फिल करना पड़ेगा। वहाँ एक फोटो भी लगेगी आपकी। फोटो पे रजिस्टर्ड ऑफिसर होते हैं, CO साहब बैठे होते हैं, वो आपके फोटो पे सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद मेडिकल टीम सामने बैठी होंगी, बाय वन आपको बुलाएंगे। सबसे पहले आपकी हाइट मेजर होगी, सबसे पहले जो होगी वो हाइट मेजर होगी। हमारे यहाँ आगरा के अंदर बता दूं आपको, स्पेशली फीमेल स्टाफ थी जो हाइट मेजर कर रही थी। उनके लिए हमको अंदर जाते के साथ उन्होंने बोला कि हाँ भैया आप अपने सारे कपड़े उतार दीजिए। सिर्फ अंडरवियर के अंदर हमको बिठा रखा था। उन्होंने हाइट चेक करी, हमारी चेस्ट चेक करी उन मैम ने। उसके बाद में हमारा प्रोसीजर स्टार्ट किया। उसके बाद ना ऐसा होता है कि 4 स्टाफ होते हैं। एक जो कान चेक करता है, एक आंख चेक करता है, एक ऑर्थो होता है। उनमें से जो भी उस टाइम पे फ्री होता है, जैसे मान लो अभी 4 बंदे आप लाइन में लग रहे हो, जो भी जहाँ फ्री होगा वो सीक्वेंस नहीं है। जैसे 4 लोग बैठे रहते हैं वो टीम में के अंदर, जैसे आपको बुलाया जाएगा, एक एक कैंडिडेट जो भी फ्री रहेगा वो उस कैंडिडेट को बुला लेगा, पिक कर लेगा। वो चेक करता रहेगा भाई क्या क्या है। पहले अगर आई वाला फ्री है तो आई वाला चेक कर लेगा। विजन के लिए उन्होंने, जैसे कई बार अपन देखते हैं, विजन के लिए सामने मिरर लगा देते हैं। मिरर के बैक साइड में के अंदर जो वो लगा रहता है, बॉक्स लगा रहता है, उसके अंदर से वो रीड करवाते हैं। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कर रखा था। उन्होंने सेम डिस्टेंस के ऊपर भी अराउंड 15 to 20 फीट के अराउंड डिस्टेंस होती है, उन्होंने वहाँ पे दूर रख रखा था मिरर। उसके अंदर से वो मिरर नहीं रख रखा था, वहाँ बॉक्स रख रखा था। उसके अंदर से डायरेक्ट वो बोल रहे थे भैया एक आंख है तो एक आंख
बंद करके वो पढ़िए नीचे से, तो आइज वगैरह के अंदर इतना कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अगर आप सेकंड लास्ट लाइन भी पढ़ पा रहे हो ना अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं है। और नियर विजिबिलिटी के लिए उन्होंने 12 खड़ी लिख रखी, जैसे हिंदी में अपन ने पढ़ी ना ए आ ई वे वा वी वी पूरा, तो वो लिख रखी थी। तो आराम से अगर आपने स्टार्टिंग वाला वर्ड पिक कर लिया ना कि भाई वैसे स्टार्ट है, तो वे वा वी आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। पे पी तो सारा का सारा वो सीक्वेंस वाइज। और उस सिचुएशन में क्या करते हैं, वो सिर्फ ये कंसिडर करते हैं कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत भी कोई माइनर से कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो उस टाइम में वो डॉक्टर कंसल्ट कर देते हैं कि इसको भाई रीमेडिकल के लिए कंसिडर करना है नहीं करना, तो उस बारे में ऐसा कुछ कर सकते हैं वो आपके साथ। और फिर आपको आंखों का तिरछापन जो होती है, महंगापन जिसको बोलते हैं, उसके लिए आपकी पेन की नोब होती है उसको दिखवाएंगे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऊपर करेंगे, फिर नीचे करेंगे। और कलर ब्लाइंडनेस के लिए उनके पास बुकलेट होती है छोटी, उनमें वो कलर ब्लाइंडनेस के नंबर पढ़ाएंगे 4 5, उसके बाद जो लाइन होती है, लाइन दिख रही है, कहाँ लाइन दिख रही है, बस इतना, फिर आँख का खत्म हो जाता है यहीं पे। इसके अंदर एक चीज और नोटिस करनी होगी, महंगापन के चेक करने के लिए किसी को पेन यूज कर रहे हैं, किसी को टॉर्च भी यूज कर रहे हैं। टॉर्च जब करते हैं तो वो ऐसे आपका गर्दन पकड़ लेते हैं, आपको की गर्दन मुंह ना हो पाएगी, ठीक है, कि बस उनको बोला जाएगा कि जो आंखें होंगी, आंखें वो कि उनको बोला जाएगा कि वो सिर्फ आप पलकें आपको ओपन रख के सिर्फ आपको घुमानी है कि भाई देखना है इधर उधर, जैसे जैसे टॉर्च घूम रही है उसकी नज़र में आपको देखना है। और ईयर के लिए मैं आपको बताता हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो आज रहा है, मैंने कानों को क्लीन नहीं करवाया था, मैं क्लीन कराना भूल गया था। तो उन्होंने जैसे ही मेरे को चेक किया, वो टॉर्च लगा के, दूर से वो टॉर्च लगा के चेक करता है डॉक्टर, उसको थोड़ा सा डाउट होता है तो वो मशीन से चेक करता है। तो उसने मशीन से मेरा चेक किया, उन्होंने पूछा कि हाँ आपका कोई ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। मैंने बोला नहीं सर कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं चल रहा है। तो फिर उन्होंने दूसरा जो मशीन से दोबारा सेल वगैरह डाल के किया, अच्छे से प्रॉपर तरीके से उन्होंने दोनों साइड से चेक किया। उसके बाद में दोबारा फिर उन्होंने डिस्कस किया कि भाई ऐसी ऐसी बात हो सकती है, क्या इसका चेक किया जाए। तो उन्होंने नॉर्मल कंसिडर किया, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, प्रॉपर तरीके से सुन रहा है। और दूसरा उसके पास एक जो वाइब्रेशन वाली मशीन भी है, वो वाइब्रेशन वाली कैसे यूज कर रहे हैं जरा बताएं। उसको पहले वाइब्रेशन लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे, पहले कान के पास लगाएंगे, जैसे चिमटा होता है वैसा होता है, चिमटे टाइप में होती है, वो लगाएंगे, वाइब्रेट करेगी, फिर पीछे लगाएंगे। वो पूछेंगे कि वाइब्रेशन पहले जाता था कि लास्ट में जाता था, तो आपको अगर आपका कान सही है तो आपको पता लग ही जाएगा। फिर यहाँ लगाएंगे फोरहेड पे, फिर पूछेंगे वाइब्रेशन किस तरफ जा रहा है, वाइब्रेशन तो आवाज़ किस तरफ जा रही है, सराउंडिंग लेफ्ट राइट, तो आपको तो आवाज़ तो कहीं नहीं, सिर्फ वाइब्रेशन होती है, तो आप बोलो सिर्फ सर वाइब्रेशन हो रहा है। फिर खाली सुना के देखेंगे कि बोल रहा है क्या, तो आप बोले तो बोल देना तो बोल रहा है, अगर नहीं बोल रहा तो आप बोल देना कि सर नहीं बोल रहा, बस कान में इतना ही है। और यहाँ सेंटर में लगाना और यहाँ पे लगाने का सिर्फ मकसद ये होता है कि कौन सा ईयर उनका प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अगर ये सेंटर में लगाएगा तो दोनों साइड से प्रॉपरली आवाज सेम सुनाई देगी, तो इस चक्कर में आपको कोई टेंशन वाली नहीं लेना। और एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ, जिनका नोक नीज वगैरह की प्रॉब्लम है, फ्लैट फुट की वगैरह प्रॉब्लम है, तो फ्लैट फुट का अगर उन्होंने ऐसा कोई भी इशू नहीं किया था किसी के साथ में, बस नॉर्मल सा चेक कर रहे थे कि आप भाई पैर उठाइए, पंजा उठाइए, आपका दिखाइए, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल मुंह वगैरह कर रहे थे तो बच्चों का पता चल रहा था कि भाई क्या क्या गलती हो रही है। उनके पैर वगैरह गंदे थे ऑलरेडी, उन्होंने देख लिया कि हाँ भाई पैर इनका पूरा नहीं टिक रहा है, ऑलरेडी इतना गंदा है, ठीक है, उनको फिट कर रहे थे वो। लेकिन जिनका जो नॉकनीज की प्रॉब्लम थी, उनके अंदर हमारे कलीग्स वगैरह थे, उन्होंने खुद ने देखा, उस टाइम मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने देखा जिनका ज़्यादा गैप था उनका इन स्टेप से वो मेजरमेंट चल रहा था कि कितना ज़्यादा गैप है। अगर ज़्यादा गैप है तो भी एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो धनुष की शेप हो जाती है ना, तो उसमें प्रॉब्लम होती है, उससे बैलेंस नहीं बन पाता है। और ईयर वाले डॉक्टर ने कैसे बैलेंसिंग के लिए क्या कर रहे थे, ईयर वाले डॉक्टर ने क्या आंख बंद करवा के दोनों हाथों कैसे करवा दिया, और आंख बंद करवा दी, तो 2 से 2 मिनट के लिए ऐसे कि उसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं, उसके वो बैलेंस चेक कर रहे थे। उन्होंने बोला था कि दोनों पैरों को पंजों के पास में टच करके, उन्होंने बोला था आंखें बंद करके आप बस गहरी सांस लीजिए और हाथ खुले छोड़ दीजिए कि आपका बैलेंस प्रॉपरली बन पा रहा नहीं बन पा रहा। क्योंकि कई बार कैसा होता है कि अगर आप आंख बंद करके ऐसा ऊपर देखते हैं तो आप घूमने थोड़ा चक्कर आने लगते हैं, तो वो चीजें चेक करने के लिए वो देख रहे थे। और फ्लैट फिट के लिए उन्होंने क्या स्पेशल कुछ नहीं किया, पानी वानी से वेट टॉवल पे चलाना ऐसा कुछ नहीं किया, वो दूर से देख के आप मेजर कर लेंगे कि इनका फ्लैट फिट है कि नहीं है, और ऐसे सेम 1 मीटर के दूर से आपको खड़ा करके ओवरऑल आपका नोकनी और फ्लैट फिट वहीं से चेक हो जाता है। लोग सोचते हैं कि हम पैसा लेके जाएंगे, पैसे से हम वो करवा लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कैंडिडेट्स को पास किया है उन्होंने, किसी को बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई है। हल्का सा कोई इसका बॉडी मार्क है, बर्न मार्क है, पेट में कट है, तो भी किसी को इशू नहीं है। एक लड़के का था, कोई किसी का कोई पॉइंट नहीं बनाया, टैटू वगैरह बना रखा है उसका भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई बर्थ मार्क वगैरह किसी का मेजर बर्थ मार्क वगैरह होता है उसका भी कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आप जरूर रखूंगा, जैसे मैंने दाढ़ी बढ़ा रखी थी तो उन्होंने इन चीजों के लिए जरूर वो पॉइंट आउट कर रहे थे, अरे क्या तुम डिसिप्लिन आदमी हो, तो एटलीस्ट दाढ़ी वगैरह थोड़ा काट के जाएंगे तो एटलीस्ट वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप। एक दो को तो मेरे सामने धमका भी दिया था, एसपी साहब थे, उन्होंने धमका दिया, आप कहाँ पे आ रहे हो, घर पे आए हो क्या आप, तो ऐसे बोल के धमका भी देते, तो आप पहले से क्लीन से हो और बाल छोटे छोटे करवा के थोड़ा सा डिसिप्लिन लगोगे आप, ये आपके लिए बेनिफिट वाली बात है, ठीक है। एटलीस्ट जिस फील्ड में जा रहे हो, जहाँ पे आपको काम करना है, उसकी तो कम से कम टेक होम बना के रखो।
और कोई भी आपका क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और एक चीज और, गर्ल्स के लिए भी अलग से कुछ हमारे बैच में 4 गर्ल्स थी, तो लड़का लड़कियों का सबके साथ में ही हो रहा था। ऐसा तो कुछ नहीं है लड़कियों को अलग लेके जा रहा हूँ। हाँ, लड़कियों के वो कपड़े नहीं उतार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस लड़कियां नॉर्मल खड़ी हैं, उनका नॉर्मल चेक कर रहे हैं। लड़कों को जरूर उन्होंने सेम उसी प्लेस के अंदर लड़कों का नॉर्मल चल रहा है। तो गर्ल्स की अगर क्वांटिटी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वो गर्ल्स थोड़ा कम है तो उनका नॉर्मल साथ कर रहे हैं। अगर मे बी अगर ज्यादा होती है तो हो सकता है उनका सेपरेट हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्होंने ऑलरेडी पहले से हमें बता रखा था कि सामने नोडल अधिकारी सर बैठे हैं। अगर किसी को रीमेडिकल के लिए बाद में अगर वो कंसिडर करते हैं, बाद में बोलते हैं, तो आप नोडल अधिकारी से कांटेक्ट कर सकते हैं। या आपको डाउट भी आ जाता है कि मेरे को ये पॉइंट में दिक्कत है, मैं दोबारा चेक होने, तो आपको दोबारा चेक करवा देंगे वहीं पे चेक करवा देंगे। अगर आपको थोड़ा भी डाउट होगा तो आप, अगर और भी आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो हम आज खुद दोनों फेस करके आए हैं, तो हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। आपकी कमेंट के अंदर आप लिखिएगा, हम जरूर आपका रिप्लाई देंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।